राहुल गांधी का अमित शाह पर तंज, सीमा सुरक्षा को लेकर शायराना अंदाज में कसा तंज, कहा सबको मालूम है सीमा की हकीकत। मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्थान पुलिस ने किया पाकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश। राजस्थान के श्रीगंगानगर और बीकानेर से 2 पाकिस्तानी जासूसों को किया गया गिरफ्तार। देश के 70% कोरोना केस 5 राज्यों में, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में। कुछ राज्यों में लगा कोरोना पर हल्का ब्रेक। करीब 2 महीने बाद प्रभु के दर्शन, मंदिर गुरुद्वारे के बाहर जुटे श्रद्धालु। यूपी के सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में चल रहे कार्यों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में लागू ई पंचायत सॉफ्टवेयर से विकास कार्यों को गति मिली है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य स्तर से ग्राम पंचायतों को राशि हस्तांतरण, वार्षिक योजना, प्रशासनिक समेत कई कार्य किए गए हैं। पायलट ने बताया कि ई पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब तक 4.70 लाख कार्य पंजीकृत किए गए हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत श्रमिक नियोजन प्रतिदिन 50 लाख से अधिक हो गया है। श्रमिक नियोजन की दृष्टि से राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। नियोजित श्रमिकों में लगभग 13 लाख प्रवासी श्रमिक भी रोजगार पा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के चुनौती भरे समय में मनरेगा के तहत रोजगार मिलने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को भरपूर आर्थिक संबल मिला है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण जहां अप्रैल माह में केवल 62,000 श्रमिक नियोजित थे, वहीं विभाग के समन्वित प्रयासों से श्रमिक नियोजन बढ़कर 8 जून को 50.20 लाख से अधिक हो गया है। जयपुर में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कैंप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। ये बैठक कांग्रेस राष्ट्रीय प्रशिक्षण कैंप प्रभारी सचिन राव की अध्यक्षता में 10 जून को होगी। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रभारी और ट्रेनर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। राजस्थान से कांग्रेस प्रदेश प्रशिक्षण कैंप प्रभारी अजीत सिंह शेखावत बैठक में मौजूद रहेंगे। हमारे जो ट्रेनिंग में जितने कोऑर्डिनेटर जिनको ट्रेनिंग दी गई थी बड़ा पदमपुरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उस कैंप के तहत, उसमें जितने भी कोऑर्डिनेटर राजस्थान के, हिमाचल के जो बने, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी 10 तारीख को 11 बजे। और हमारे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं उसके जो इंचार्ज हैं श्री सचिन राव जी और महेंद्र जी जोशी जी, ये दोनों वीसी लेंगे राजस्थान से। मैं और कुलदीप इंदौरा जी, हम दोनों इकट्ठे, और पूरे राजस्थान में जितने भी जो राजस्थान के, हिमाचल के जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उनको सबके साथ एक मीटिंग करेंगे। जयपुर में एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के करणी विहार थाना इलाके में प्रॉपर्टी व्यवस्थाओं की आंखों के नीचे, माफ कीजिएगा, व्यवसायी की आंखों में मिर्ची डालकर उस वक्त चाकू से वार कर जहर मिलाने का मामला सामने आया है। गंभीर रूप से घायल पीड़ित से परिजनों को फोन पर मिली जानकारों के बाद पुलिस हरकत में आई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम अशोक कुमार गुप्ता ने कहा कि करणी विहार थाना इलाके में दिल्ली अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर यह वारदात हुई है। कोई गाड़ी बता रहे हैं तो उसने कोई ओवरटेक किया है, वो आ गया, फिर उसने ओवरपावर किया। 3 जने बता रहे हैं, लेकिन अभी तो ये जो व्यक्ति
व्यक्ति है जिस पे हमला हुआ है उसने गाड़ी का इस तरह का हुलिया बताया है और 3 व्यक्ति बताए हैं। लेकिन हो सकता है और भी लोग साथ में हों, कोई गाड़ी में भी बैठे हों और जल्दबाजी में, क्योंकि जब हमला होता है तो आदमी जल्दबाजी में सारी चीज़ें देखता है, तो हो सकता है कोई और भी गाड़ी हो। तो सब चीज़ें हम देख रहे हैं, जो जो एंगल हो सकते हैं, जो जो पहलू हो सकते हैं। अनलॉक के साथ साथ जयपुर में कांग्रेस दफ्तर पर हलचल शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आना जाना हुआ। इससे पहले प्रदेश संगठन महासचिव महेश शर्मा, एआईसीसी सचिव कुलदीप इंदौरा समेत कई कांग्रेस नेता दफ्तर पहुंचे। जयपुर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सब जगह होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। हल्की चहल पहल भी शुरू हो गई है। मॉल्स में स्टॉल, दुकानों को सैनिटाइज कर व्यापार शुरू कर दिया गया है। न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने जायजा लिया है और जाना है कैसे हैं हालात। कोरोना संकट के चलते लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन जो है, इसका लॉकडाउन का अनलॉक 2 पार्ट है जो आज से जो शुरू हुआ है और सोमवार से तमाम जो जयपुर शहर के होटल है, मॉल्स है और तमाम रेस्टोरेंट वो खोले जा चुके हैं। यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को अगर देखें तो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो भी कोई भी अगर व्यक्ति अंदर आता है तो उनका जो है टेम्परेचर नापा जाता है और उसके बाद ही उसको अंदर घुसने दिया जाता है। तमाम जो ये जो अपने व्यापारी आए हैं और अपनी दुकानों की जो साफ सफाई कर रहे हैं और साथ ही तमाम जो व्यवस्थाओं का पूरी तरह से देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना की जा रही है और यहाँ पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। अपनी दुकानों को आज जैसे खुली है तो तमाम दुकानें जो है सैनिटाइज की जा रही है और यहाँ पर जिस तरीके से जो तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना की गई। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी उसकी जो पूरी तरह से पालना की जा रही है। और हम अगर इन तस्वीरों में देखें तो इनके जो ये गार्ड खड़े हैं, इनके हाथ में जो है ये टेम्परेचर मशीन है और टेम्परेचर मशीन से जो भी अंदर कोई भी व्यक्ति अंदर आता है उनका टेम्परेचर नापा जाता है। उसके बाद में उनको जो हाथों को उनके हाथ है उनको सैनिटाइज करवाया जाता है और इसके साथ ही पूरी तरह से लॉकडाउन की जो इसमें गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना की जा रही है। हमारे साथ इस मॉल्स के जो है यहाँ सीनियर मैनेजर, इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से आप गाइडलाइंस की पालना करें? लंबे समय से जो लॉकडाउन रहा है कितना प्रभाव रहा है इसमें मॉल्स के व्यापारियों में? सर, मॉल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है लॉकडाउन का। कमाई लोगों की करीब करीब ख़त्म हो गई है। गवर्नमेंट ने जो ये मॉल्स वापस खोलने का डिसीजन लिया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है और उसकी हम बहुत पॉजिटिव वे में उसको एक्सेप्ट करते हैं। गाइडलाइंस जैसे मॉल को ऑपरेट करने के लिए दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी फॉलो हो रही है। आप देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर गन जैसा आपने बताया, सैनिटाइज, फुट सैनिटाइज है। लिफ्ट के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग्स करी हुई है। आप यहाँ पर भी नीचे देखें तो इधर हमने लोगों के खड़े होने के लिए मार्किंग करी है। अगर भीड़ आती है तो उन लोगों को अलग अलग बेसिस पे रुकने का पूरा हम व्यवस्था कर रहे हैं। और लिफ्ट में भी एक स्टिक रखी गई है ताकि वो... जी सर, लिफ्ट के लिए भी स्टिक रखी गई है ताकि लोग उसमें उंगली नहीं लगाएं, हाथ नहीं लगाएं, वो टूथपिक से ही उसको यूज़ में लें ताकि कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। और बिल्कुल जो भी व्यापारी आ रहे हैं अपने दुकानों को सैनिटाइज कर रहे हैं, नई तरीके से पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। सर, सैनिटाइज़ के लिए मॉल्स रेगुलर सैनिटाइज होते रहे हैं। दिन में एक बार हम इसको सैनिटाइज करते हैं और सारे व्यापारियों ने अपने गारमेंट्स, अपनी शॉप जो है वो सैनिटाइज करी है। आप इधर ये भी देख सकते हैं, थोड़ी हमने गाइडलाइंस लगाई है सरकार की तरफ से, जैसे है उसमें पूरी चीज़ों को फॉलो करा जाएगा। बिल्कुल। और व्यापार जो पहले की तरह से धीरे धीरे पटरी पर लोग ने थोड़ा सा वक्त लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल उसके अंदर थोड़ा वक्त लगेगा। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की जो ये जैसे जैसे लोगों को नई नई चीज़ें मिलेंगी, आने का एक सराहनीय, उन लोगों के अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस जाएगा तो फिर वो आएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जो धीरे धीरे व्यापार जो पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा और यहाँ पर जिससे सीधे कोई भी अगर यहाँ पर एंटर होता है तो उनको सामने से गाइडलाइन लगी हुई है सरकार की तरफ से है, वो पूरी तरह से यहाँ दिखाई जाती है और यहाँ पर गाइडलाइन लगी हुई है और यहाँ पर आकर के पढ़ सकता है आराम से और उसके बाद गाइडलाइन को फॉलो करते वो कोई भी अगर ग्राहक आता है तो उस गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये गार्ड है और गार्ड के हाथों में ये टेम्परेचर मशीन है, उसके आगे उनके हाथ में जो सैनिटाइज लगा हुआ है और ये कोई भी अगर अंदर ग्राहक आता है तो उसको हाथों में का सैनिटाइज करवाया जाता है और इस टेम्परेचर मशीन से उसका जो टेम्परेचर वो नापा जाता है। तो तमाम बात देखी जाए तो यहाँ पर तमाम गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो किया जा रहा है। दुकानदार नए आए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पालना की जा रही है। और यहाँ पर मॉल के अंदर के अगर हालातों को जाने तो जिस तरीके से मॉल के अंदर के हालातों को जाने
तो जिस तरह ये भी जो टेम्परेचर की मशीन के जरिए जो टेम्परेचर नापा जा रहा है, हाथों को भी सैनिटाइज करना भी बहुत ही ज़रूरी है। जब तक सैनिटाइज नहीं करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग पालना भी करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर ये लोग भी यहाँ पर ग्राहक भी आ रहे हैं, वापस भी लौट रहे हैं, अपन में तमाम जो व्यवस्थाओं का तमाम जो है देख रहे हैं कि किस तरह से इन नए दुकानदार है अपनी अपनी दुकानों की साफ सफाई कर रहे हैं। हालांकि व्यापार धीरे धीरे शुरू होगा, रौनक धीरे धीरे मॉल्स की लौटेगी। ये मॉल्स के अंदर का जो है ये है, इस पर देखा जाए तो सारे दुकानदार अपने अपने जो आज की पहला दिन है तो पहले दिन में साफ सफाई में लगे हुए हैं। तो किस तरह से इसको व्यापार को पटरी पर लाया जाए, इसके लिए भी तमाम जो है लंबा टाइम लगेगा। तो अभी फिलहाल धीरे धीरे अगर देखा जाए तो फिलहाल जो सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सारे मॉल्स है वो फॉलो कर रहे हैं, होटल से भी है वो भी फॉलो कर रहे हैं, रेस्टोरेंट भी फॉलो कर रहे हैं। तो अब बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि जब तक जो व्यापार है पटरी पर लौटेगा उसमें काफ़ी भी वक्त भी लगेगा। सहयोगी केदार शर्मा के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। की भजनावाली ढाड़ी में अवैध पानी के कनेक्शनों के चलते कई घरों में 3 महीने से पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आक्रोशित महिलाओं ने भजनावाली बीटीसी के पास जमा होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कुंभाराम नहर परियोजना के पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। महिलाओं ने बताया कि करीब 3 महीने से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बीकानेर नगर परिषद में नगर निगम ने आयुक्त पार्षदों के बीच चल रही तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी रणनीति आज झगड़े में बदल गई। बताया जा रहा है कि आयुक्त की कार्यप्रणाली को लेकर बीजेपी निर्दलीय पार्षदों को लेकर प्रदर्शन किया गया। अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार की एक बार फिर जुबान फिसल गई। सांसद का एक वीडियो सामने आया जो 2 दिन पहले प्रेस वार्ता का है, जहां पर वो एक सवाल के जवाब में इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने कहा कि झुंझुनू की जनता क्या कहती है वो उसे नहीं मानेंगे। दरअसल एक पत्रकार ने सवाल किया था, आप संसद में कम बोलते हो, तो वो बोले यहाँ के लोग बोलते हैं ऐसा। इतनी लिस्ट निकलवा लो, लोग कुछ भी कहते हैं वो यहाँ के लोग कहते हैं। सीकर वाले सीकर में कहते हैं नरेंद्र ज्यादा बोलता है, चूरू में जाकर ये पूछोगे तो नरेंद्र ज्यादा बोलता है। इसका रिकॉर्ड है, आजकल सब कुछ है। इसके जो आप फेसबुक पर या नेट पर सारी चीजें ऐसी आप निकाल लीजिए। मैं ये कह सकता हूँ चूरू और सीकर के सांसदों से मेरा एक भी % कम निकल जाए तो आप मुझे कुछ भी कह सकते हो। जनता क्या कह रही है, जनता क्या कह रही है मैं इसको नहीं मानूंगा। ये सारा सब कुछ है नेट पर। मैं क्या क्या बोला, किसी विषय में बोला, कॉलेज के बारे में मैं बोला, आपको भी पता है, यहाँ जो हवाई अड्डा उसके बारे में मैं बोला, खेतड़ी के लिए मैं बोला, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए मैं बोला, किसानों के लिए मैं बोला, और पानी के लिए बार बार मैं बोला हूँ। हर चीज के बारे में जितने आप मुद्दे निकलाएंगे, हो सकता है कुछ मुद्दे सीकर के हैं, कुछ चूरू के अलग है, झुंझुनू के अलग है। अब मैं कोई कह दूं कि खेतड़ी के बारे में चूरू वाले क्यों नहीं बोले, सीकर वाले क्यों नहीं बोले, तो ये खेतड़ी का झुंझुनू से संबंधित है। प्रवासी मजदूरों को बिहार के लिए चौथी ट्रेन भीलवाड़ा से रवाना हुई। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने 1456 ईंट भट्टा मजदूरों को बिहार के लिए रवाना किया। मजदूर हैं जो ईंट भट्टों पे काम करते हैं, और ईंट भट्टे चूँकि बारिश प्री मानसून शॉवर्स आ गए हैं और ईंट भट्टों का काम अभी बंद हो गया है, तो ये सारे मजदूर एक बार अपने घर जाना चाहते थे। सभी बिहार के थे और इनकी बार बार डिमांड भी आ रही थी, तो इसीलिए जितना नंबर था एग्जैक्ट उतने नंबर के लोग आए जिन्होंने वेरिफिकेशन किया था, और 20-30 लोग और अधिक आए हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन या वो नहीं करा पाए थे। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको अब यहाँ पर काम बंद हो गया और जो अपने घर जाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार उनको भेजना आवश्यक है। तो शेष रहे उनको भेजने की व्यवस्था की जाएगी। जो अगर शेष हैं उनकी डिमांड अगर आती है तो अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको भेजा जाएगा। पर अधिकतर लोग अब फैक्ट्रीज़ में लग चुके हैं, और जो इस तरह के उद्योग हैं जैसे ईंट भट्टा या अन्य हैं जो इस बारिश के दौरान नहीं चलते हैं, यदि वो मजदूर जाना चाहेंगे तो उनके लिए व्यवस्था कराई जाएगी।
जयपुर के चौमू कस्बे में पेयजल की पाइपलाइनों का मिलान जोड़ने की बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। आक्रोशित महिलाओं ने रेनवाल रोड पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धौलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने करीब 2.5 महीने से अस्थि विसर्जन का इंतजार कर रहे परिवारों को सोरो घाट के लिए रवाना किया। इस दौरान क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और विधायक शोभा रानी कुशवाहा भी मौजूद रहीं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर के बालोतरा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मोदी सरकार की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूरे देश के अंदर इसकी सराहना की जा रही है और हमारे सारे कार्यकर्ता हैं वो सभी घर घर जाकर ये पत्र भी पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही 2 गज की दूरी का ध्यान रखें और साथ ही उसके सोशल अपने मास्क का वितरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और साथ ही हमें जन जागरण का कार्यक्रम करते हुए सैनिटाइज वितरण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। अजमेर के ब्यावर में टिड्डियों के दल ने आफत मचा रखी है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में तबाही मचा रहा टिड्डियों का दल शहरी मिल कॉलोनी, राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय, छावनी समेत कई इलाकों में पहुंच गया है। झुंझुनू के बिरमी गांव में मारपीट की घटना के बाद पहुंची पुलिस को पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। इस घटना में 7 लोगों सहित एक सिपाही को चोट आई है। घायल लोगों को बिसाऊ के जटिया हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया गया। 50-60 लोग इकट्ठा हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ये कहीं बाहर के 15-20 लोग इकट्ठे होकर आए हैं और ये बिहारी के साथ मारपीट करके इसको हाथ पांव तोड़ दिए। कार मैंने पूछा वो कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो आगे खेतों की तरफ चले गए। तो जाब्ते के साथ हम उन खेतों की तरफ गए तो वहाँ आगे 3-4 गाड़ियों में 10-15 जो लड़के थे इकट्ठे थे। उनको हम नाम पता पूछ के 151 में 9 लोगों को गिरफ्तार करके थाने पे लेके आ रहे थे। रास्ते में वापस आए तो बिरमी गांव के चौक में 4 नौ की ढाणी है, उसके चौक में 50-60 लोगों ने पिकअप लगा के रास्ता अवरुद्ध कर रखा था। दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों को पिकअप लगा के अवरुद्ध कर रखा था। तो थाने की गाड़ी के बीच में जो वो आरोपी जो थे उनकी गाड़ियाँ थी, आगे पीछे अपनी गाड़ी थी, वहाँ रास्ता अवरुद्ध होने के भी गाड़ियाँ निकल नहीं पाई और वहाँ उन्होंने स्थानीय जो गाँव के लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें अपने पुलिस के जवानों के भी चोट आई, कई गाड़ियों का भी नुकसान हुआ। जैसे तैसे करके वहाँ से हम निकले तो आगे देखे तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जो टूटी हुई अवस्था में पड़ी थी, उसमें 3-4 घायल बुरी तरह से घायल व्यक्ति थे। उनको लाके यहाँ अपने बिसाऊ अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ सरकार के निर्देशों के बाद मॉल्स भी खुलने लग गए हैं। जयपुर शहर में विभिन्न मॉल्स को खोलने की प्रक्रिया जारी है। चरणबद्ध तरीके से दुकानों, शोरूम्स और रेस्टोरेंट्स को खोला जा रहा है। सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन ओपन करने के साथ साथ में जो मॉल है, इन मॉलों की भी आज से शुरुआत हो रही है। और आप देख सकते हैं हम इस वक्त खड़े हैं जयपुर के गौरव टावर में। मालवीय नगर पॉश एरिया में जो गौरव टावर है एक हैपनिंग प्लेस है और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसइंफेक्शन की और सैनिटाइजेशन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है। लगातार साफ सफाई जो है पूरी तरीके से की जा रही है पूरे मॉल के अंदर। तो इसी प्रकार डिसइंफेक्शन जो है वो पूरे मॉल के अंदर हो रहा है। साथ ही मॉल के अंदर जो कर्मचारी हैं आज उसकी रौनक यहाँ पर आनी शुरू हो गई है। सभी को मास्क के साथ ही एंट्री दी जा रही है। जो खास तौर पर जो गेट है वहाँ बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही मास्क जो है मास्क देखा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगा करके आए। यहाँ तक कि रुमाल पर भी एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही जो मॉल है इसके अंदर मेंटेन सेफ्टी डिस्टेंस दिखाते हुए 6-6 फीट की दूरी पर कुछ स्टिकर्स लगाए गए हैं, यानी जब लोग आएंगे तो सेफ्टी डिस्टेंस जो है पूरी अपनी मेंटेन रखें। इसके लिए बाकायदा जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ये कदम उठाए गए हैं। इसी तरीके से एस्केलेटर के जरिए जब लोग जाएंगे तो बाकायदा यहाँ पर ये देखा जाएगा कि वो पर्याप्त दूरी बना करके यहाँ से चलें। सैनिटाइजेशन का जो वर्क है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। साथ ही यहाँ पर मॉल में काम करने वाले जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो भी लगातार आ रहे हैं। ग्राहक हालांकि अभी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा। आप बताइए सर, आप क्या काम करते हैं? सर मैं नाइकी स्टोर में हूँ एज ए स्टोर मैनेजर। तो अभी एक्चुअल में हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है और हम लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ यहाँ पे हैं। क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं? सर गाइडलाइंस ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी SOP ये डिसाइड किया है वो हमें मिल गया है
और हम लोगों ने उसको स्टडी कर लिया है और उसी अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और हम भी अवेयर हैं और हमारा स्टाफ भी अवेयर है, तो देखते हैं। कस्टमर जब आएंगे तो खास तौर पर आप अपने स्टोर के अंदर किस बात का ख्याल रखें? सर मेन चीज़ है कि जब फर्स्ट ये है कि क्योंकि ये मॉल है तो स्टार्टिंग में ही वहाँ सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है, कस्टमर का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, फिर वो उसने मास्क पहन रखा है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी है ही। सेम यही चीज़ हम अपने जो शॉप है वहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि जो एंट्री है केवल 2 कस्टमर को ही एंट्री दी जाए, फिर कि उसने मास्क लगा रखा है नहीं रखा, फिर उसका जो टेम्परेचर है वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि प्रॉपर टेम्परेचर उसका कम होना हर जगह छुए नहीं जी, वो हाथ ना लगाए और हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। तो ध्यान लगातार रखा जा रहा है। सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन प्रोसेस के तहत भारत सरकार की गाइडलाइंस इस मॉल के कर्मचारी तक भी पहुंचा दी गई है। अलग अलग स्टोर्स के यहाँ पर लोग हैं। आप बताइए सर, आप कहाँ काम करते हैं? सर प्लान फैशन। अच्छा, क्या दिशा निर्देश है, क्या ध्यान रखा जा रहा है? मॉल खुल गया है आज से, पहले तो बधाई हो आपको कि बिल्कुल सर, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी वापस। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल अर्थव्यवस्था हमारी आएगी और अच्छे तरीके से काम चलेगा। डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, वो लोग मास्क लगा के रखेंगे और जो भी कस्टमर एंट्री आएगी पहले उसको मास्क के तो उसको बताएंगे, सैनिटाइजर यूज़ करवाएंगे। दिन लॉकडाउन रहा, कितना नुकसान मानते हैं? सर नुकसान तो खूब हुआ है सर, सैलरी हाफ आ रही है, बाकी नॉर्मल चल आ रही है, वो बहुत बढ़िया है, चल रही है, काम अच्छा है सर, अभी तो चला है अपना। तो अब इन्हें उम्मीद है कि हालात जो है सुधरेंगे। वहीं गौरव टावर की आपको बता दें एक चौपाटी जो है यहाँ पर बनी हुई है, ये भी फेमस है, जिसमें अलग अलग तरह का जायका जो है जयपुर का वो देखने को मिलता है। स्टोर्स आज से खुलनी शुरू हो गई है, खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स यहाँ पर बने हुए इस चौपाटी के ये खुलने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं प्रिपरेशन कर्मचारियों ने चालू कर दी है और जो कर्मचारी कहा जा रहा था कि वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लोग यहाँ आने चालू हो गए और तैयारी शुरू कर दी। आप बताइए आज से क्या क्या आप सर्विंग करेंगे? जी आज से छोले भटूरे, पाव भाजी, राज कचौरी, अभी तो 3-4 आइटम चालू किए, उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ रफ्तार पकड़ेगा, उसके बाद में और आइटम बढ़ा दिया जाएगी। पहले काफ़ी रौनक नज़र आती थी, कर्मचारी काफ़ी सारे थे, अब कितने कर्मचारी हैं, कोई कमी है या आ जाएंगे लोग? जी अभी तो कर्मचारी हम 4 कैंडिडेट है, उसके बाद में और आने की उम्मीद है 1 महीने बाद में, लेकिन अभी बाज़ार में रफ्तार नहीं है तो उस हिसाब से ही काम चल रहा है। तो जैसी रफ्तार होगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा, ये कहना है इनका लोगों का। इसके तरह आप देख सकते हैं दुकानें जो हैं इस वक्त जो है समय, अगर हम बात करें समय की तो सुबह के 11:28 हो चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो ओपन नहीं हुई। यानी धीरे धीरे डिसइंफेक्शन का काम हो रहा है, जो लोगों के अंदर खौफ है वो खौफ अब खत्म हो रहा है, लोग तैयार होकर के मन प्रिपेयर करके फिर आ रहे हैं और बाकायदा जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जो प्रिपरेशन इनको करनी पड़ती है शाम को, क्योंकि यहाँ खासी रौनक रहती है, दोपहर का जो लोग लंच भी लेने के लिए आते हैं, तो इनको उम्मीद है आज से जो ग्राहक है ग्राहक आएगा। तो ये इस उम्मीद के साथ में लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी दुकानें व्यवसाय जो है इसको शुरू कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच में काफ़ी महीने का जो किराया है वो भी पेंडिंग रहा, तो इनकी भी बहुत सारी डिमांड है कि कहीं ना कहीं सरकार को या फिर मॉल संचालकों को वो जो किराया था वो माफ़ करना चाहिए। आप बताइए। मॉल मालिकों को किराया माफ़ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे काफ़ी नुकसान हो चुका है, वर्कर्स हमारे फालतू बैठे रहे, उनके भी हमने देखभाल रखी है पूरी। तो और जो माल था हमारा सामान था वो डिस्ट्रॉय कर दिया है हमने पुराना, सारे नया माल आएगा, उस हिसाब से हमको नई शुरुआत करनी पड़ रही है। आज क्या क्या माल मंगाया है, स्टार्टिंग किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं? आज हम कुछ 25-30 प्लेट काली पाव भाजी बनाएंगे, 25-30 प्लेट छोले भटूरे बनाएंगे, कुछ पताशी हैं वो चलेंगी और 1-2 आइटम जो डोसा है वो तैयार करने की सोच रहे हैं कि 20 से 25 प्लेट डोसा तैयार हो जाए तो वो निकल जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा शुक्राना होगा। तो शुरुआत जो है वो शुरुआत करने की तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं जो सामान है धीरे धीरे करके यहाँ पर आ रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स रखी गई हैं, जूसेस जो हैं जूसेस यहाँ पर बनाने की तैयारी है। पानी पताशी जो है, पानी पताशी के लिए स्पॉट फेमस रहता है, तो फ्रेश पताशी यहाँ पर लाई गई है। पुराना माल सारा हटा दिया गया है, नया आलू मसाला तैयार होगा, नए पानी के जो झोल होता है इसका जलजीरा वो पूरा तैयार होगा। सभी एम्प्लॉयज़ जो हैं फेस मास्क लगा करके यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। तो मास्क में आप देख सकते हैं दूरी बना करके जो लोग हैं एम्प्लॉयज़ माल के वो भी खड़े हैं, यहाँ के मैनेजर्स भी जो हैं वो दूरी बना करके खड़े हुए हैं। दूसरी ओर एक कॉर्नेपी छायादार गर्मी के मौसम को देखते हुए यहाँ पर परमानेंट लगी हुई है और उसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं एक एक करके जो लोग यहाँ पर मॉल के अंदर आ रहे हैं सभी को बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग के साथ में और मास्क लगाने के बाद में और हाथ सैनिटाइज करवा करके ही मॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में आज से माना ये जा रहा है कि इस प्रकार के जो मॉल्स हैं जो जयपुर में खुलने जा रहे हैं, प्रदेश भर में खुलने जा रहे हैं, ये मॉल्स भी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसको वापस पटरी पर लेकर के आएंगे और इन लोगों का जो मॉल्स में काम करने वाले
शॉपकीपर्स थे या फिर कर्मचारी थे, जो मैनेजर्स थे, जिनकी लंबे समय से दिक्कतों से जिनको गुजरना पड़ रहा था, काम धंधा ठप था, अब वापस से इनके घर भी जो है वो रोशन होंगे, पैसा जो है इनके हाथ में आएगा, इनकी अर्निंग बढ़ेगी और प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं रास्ते पर आएगी। कैमरामैन दिनेश पारिक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।